सभी को हम सॉल्व कराएंगे एसएससी सीपीओ एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और ये जो क्वेश्चन पेपर हमने लिया है ये 23 नवंबर 2020 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। पूरा पेपर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सॉल्व करना है और आपको केवल ये नहीं समझना है कि ये एसएससी सीपीओ एग्जाम का है, ठीक है। आपके सीजीएल सीपीओ एमटीएस किसी भी एग्जाम के एसएससी कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिवाइज होते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए इनको अच्छे से सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आप लोग कोशिश करें कि मेरे आंसर बताने से पहले अपना आंसर यहाँ पर जरूर निकालिए। तो चलिए बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। इसमें जो है आपको कॉमन यहाँ पर जो है आपको सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। सेंटेंस को जो है सब्स्टिट्यूट करना है, यानी कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है और ये जो आपका रेड पार्ट यहाँ पर दिया गया है इसमें आपको इंप्रूवमेंट करना है। चलिए, व्हेन आई लेफ्ट माई हाउस दिस मॉर्निंग इट वाज रेनिंग, पहला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करें। तो आपको एक काम करना है कि भैया अपना व्हाट्सएप और जो भी है, ठीक है, इंस्टाग्राम, कोई भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आती हो सब इग्नोर करना है और आपको केवल पढ़ाई करना है, ठीक है। चलिए, व्हेन आई लेफ्ट माई हाउस दिस मॉर्निंग, इस मॉर्निंग की बात हो रही है। इट वाज रेनिंग, तो यहाँ पर क्या हो सकता है? रेंड हो सकता है, इज रेनिंग हो सकता है, रेन्स हो सकता है, क्या हो सकता है यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से पढ़िए, व्हेन आई लेफ्ट माई हाउस दिस मॉर्निंग, ठीक है। तो जब सुबह मैंने अपना घर छोड़ा, इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही थी। तो भैया बिल्कुल जो है यहाँ पर सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है। इस सेंटेंस में कोई भी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। इंग्लिश बहुत ही आसान है, ठीक है। आपके एसएससी एग्जाम की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो आसान सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है, ठीक है। बशर्ते आपको प्रीवियस ईयर अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो लेट अस नो यू चेंज योर माइंड, लेट अस नो फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर यू चेंज योर माइंड आपको इसमें से फिल करना है, ठीक है। तो क्या है? लेट अस नो यू चेंज योर माइंड, आपको फिल करना है आल्दो, इन केस, सपोज, हाउ यूर, क्या हो सकता है यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा। आल्दो का मतलब क्या होता है? यद्यपि। इन केस अगर होता है, इन केस का मतलब होता है अगर, ठीक है। तो इन केस जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेट अस नो, मुझे बताना, इन केस, ठीक है, अगर यू चेंज योर माइंड, तुम अपना माइंड चेंज करते हो तो हमको बताना, ठीक है। तो इन केस जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। यद्यपि यहाँ पर फिट नहीं बैठेगा, ठीक है। और सपोज ये आप तो सपोज करने के लिए आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। बहुत ही आसान क्वेश्चन आए हुए हैं, चलिए इसको देखेंगे और इसमें आपको रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड फाइंड करना है, यानी कि ये बताना है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग जो है यहाँ पर गलत है। चलिए, पहला ऑप्शन है आपका एक्सपेरिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है अकोरिंग, नेक्स्ट है सेडिमेंट और नेक्स्ट है अम्ब्रेला। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा जल्दी से निकालिए भाई, कौन सा होगा? इसका जो है भैया पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। पढ़ के देख लीजिए, एक्सपेरिमेंट आता है, यहाँ पर लिखा क्या है? एक्सपेरिमेंट लिखा है, ठीक, जो कि गलत है। यहाँ पर होना चाहिए एक्स पी ई होना चाहिए, ठीक है। पी के बाद में ई आना चाहिए, तब होता है एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखोगे। और अकोरिंग, ठीक है, अकोरिंग मतलब होना कोई चीज़। और सेडिमेंट का मतलब क्या होता है? सेडिमेंट, ठीक है। सेडिमेंट वर्ड आप लोग ध्यान रखोगे, इसका मतलब होता है कोई भी मैटर, कोई भी पदार्थ जो जल में नीचे बैठ जाए उसको सेडिमेंट कहा जाता है, ठीक है। कोई ऐसा पदार्थ जो जल में नीचे बैठ जाए उसको सेडिमेंट बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 भैया, इसमें आपको ईडियम दिया गया है, ठीक है। ये मुहावरा है और इस मुहावरे को आपको तोड़ डालना है, ठीक है। इसका पूरा मीनिंग खलास कर देना है यहाँ पर, ठीक। चलिए बताइए, लिटिल बाय लिटिल, लिटिल बाय लिटिल का आपको यहाँ पर मीनिंग बताना है। क्या होता है लिटिल बाय लिटिल? नॉट मच, एफ यू, ग्रेजुअली, ओनली वंस, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा, देखिए लिटिल बाय लिटिल का मतलब होता है क्रमशः, ठीक है, क्रमशः, यानी कि ग्रेजुअली इसका करेक्ट आंसर होगा, ग्रेजुअली, ठीक है। ग्रेजुअली जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। बिकॉज सी डिडेंट लव हिम सी हैड टू मैरी हिम, भैया आपका क्वेश्चन है, ठीक है। बिकॉज सी डिडेंट लव हिम सी हैड टू मैरी हिम। चलिए इसका आंसर निकालिए क्या होगा। और अगर भाई कोई भी चैनल पर पहली बार आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। यहाँ पर मैं आपके लिए एसएससी एग्जाम्स के लिए लगातार एफर्ट कर रहा हूँ और आपके लिए बेहतरीन वीडियो आपके इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए लेकर आ रहा हूँ, ठीक। अभी जो पिछले 1-2 वर्षों में जितने भी एसएससी के एग्जाम हुए हैं सबके क्वेश्चन पेपर आपको मैं सॉल्व करा रहा हूं और टॉपिक वाइज भी दे रहा हूं, तो आप लोग इन वीडियोस को जरूर लगाइए। यहां पर देखिए आपको इस वाले पार्ट में इंप्रूवमेंट करना है विकास के स्थान पर, ठीक है। तो देखिए विकास होता क्या है, ये जो है क्योंकि, इसका मीनिंग क्या होता है? क्योंकि होता है, ठीक है। यहां पर है यानी कि
यहाँ पर पहला ऑप्शन डिस्पाइट, आल्दो, सिंस और नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। तो विकास का मीनिंग क्या होता है? सिंस। विकास का मीनिंग यहाँ पर क्या है? सिंस है, ठीक है। तो सिंस तो आएगा नहीं, और आल्दो है और डिस्पाइट है। तो डिस्पाइट का मतलब क्या होता है? के बावजूद, किसी चीज़ के बावजूद। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, आल्दो, ठीक है। यद्यपि, आल्दो का मतलब क्या होता है? यद्यपि, ठीक है। तो यद्यपि सी डिडंट लव हिम, वह उससे लव नहीं करती है। सी हैड टू मैरिड हिम, ठीक है, उसको उससे शादी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए आप लोग ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, कभी कभी क्या होता है, आल्दो के साथ में एक पेयर बनता है, ALTHOUGH, ठीक है। आल्दो के साथ में पेयर बनता है किसका? एट का। आप लोग इसको ध्यान रखोगे अच्छे से, या तो एट लगेगा या फिर कामा लगेगा। आल्दो के साथ में या तो एट आएगा या फिर कामा आएगा, इन दोनों में से कुछ आता है। यहाँ पर कामा लगा है इसलिए एट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर कामा ना होता तो हम लोग एट का यूज करते, ठीक है। तो यद्यपि वह उससे प्यार नहीं करती है, लव नहीं करती है, फिर भी, ठीक है, फिर भी यहाँ पर अर्थ आएगा। इस कामा का मतलब है फिर भी, यानी कि यट है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दोगे, आल्दो के साथ में या तो कामा आएगा या फिर यट आएगा, दोनों में से कोई चीज यहां पर आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड भैया बेहतरीन तरीके से आपको बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, और इसको धुआंधार तरीके से उड़ा दीजिए, ठीक है। एरर है इसमें, फाइंड कर लीजिए फटाफट इसमें एरर क्या होगा। तो व्हेन ही गोज ऑन ए बिजनेस ट्रिप ही इज यूजुअली टेकिंग हिज वाइफ। चलिए भैया, अच्छा है, ठीक है, अच्छा है, क्वेश्चन बढ़िया है। क्या होगा? जब भी वो अपने बिजनेस ट्रिप पर जाता है, क्या करता है? अपनी वाइफ को अपने साथ में लेकर जाता है भैया, सैर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एरर बताना है, कहाँ पर किस पार्ट में एरर होगा। तो इसका भैया जो एरर पार्ट है जल्दी से निकाल लीजिए आप लोग अपने मन से। तो इसका जो एरर पार्ट होगा यहाँ पर देखिए आपके सामने लगा है वर्ड यूजुअली, ठीक है। और यूजुअली क्या बताएगा? ये आपका हैबिट बताएगा, हैबिट। यूजुअली क्या बताता है? आपका हैबिट को डिनोट करता है। आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, कि जब कहीं यूजुअली आ जाए या फिर ऑलवेज आ जाए, ठीक है, इस तरीके से अगर वर्ड आते हैं तो वहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। कोई सामान्य सी बात हो, कोई आदत हो, ठीक है, कोई ऐसा काम जो लगातार मतलब बार बार होता रहता है, तो उस चीज़ को बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सी बात यह है कि ही यूजुअली टेक्स होगा, ना कि इज टेकिंग, ठीक है। इज और टेकिंग यहाँ पर गलत है, यहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लगाएंगे और टेक्स होगा यहाँ पर, ठीक है। ही यूजुअली टेक्स हिज वाइफ, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भैया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर भैया 7 है इसका, ठीक है। चलो फटाफट इसको तोड़ डालो। ईडियम है यहाँ पर, ईडियम को 4 डालना है। ईडियम तो इतने अच्छे से पढ़ लो कि भैया भूलना है। एक हो गया ईडियम, एक हो गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इनमें तो गलती करना ही नहीं आपको, अच्छे से पूरा नया कुछ नहीं पढ़ना है आपको, केवल और केवल प्रीवियस ईयर ही पढ़ के जाना है। और मैंने अपने चैनल पर भाई बहुत सारा, इस बीच बहुत सारा प्रीवियस ईयर ईडियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम एंटोनिम में सब करवा रखा है, ठीक है। आप केवल प्ले लिस्ट में जाइए, देखिए, धुआंधार तरीके से पढ़ना स्टार्ट करिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका ए ड्राई रन, ए ड्राई रन का मतलब क्या होता है? ए ड्राई रन का मतलब होता है भैया कोई काम करने से पहले उसका रिहर्सल करना, ठीक है। कोई काम करने से पहले उसका रिहर्सल करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा, ए रिहर्सल, ठीक है। ए रिहर्सल, ड्राई रन का मतलब क्या होता है? रिहर्सल, ठीक है। आगे चलें भैया, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, और क्वेश्चन नंबर 8 है आपके स्क्रीन पर। चलिए इसमें फिर से आपको एक बार आ गया है अंडरलाइन सेगमेंट का सफाया करना है, ठीक है। यहाँ पर बताना है कि क्या है, क्या है, यहाँ पर क्या हो सकता है, कोई एरर है या बिल्कुल करेक्ट है। तो हैड आई अ रिच पर्सन आई वुड शेयर माई वेल्थ, ठीक है। तो यहाँ पर वर है, आई एम है, हैड आई बीन है, क्या होगा यहाँ पर? आप सभी को पता होना चाहिए कि इमेजिनरी कंडीशन को बताने के लिए, ठीक है, इमेजिनेशन करने के लिए हम लोग हर एक सब्जेक्ट के साथ में वर्ब वर का यूज करते हैं, ठीक है। एक तो वर का यूज क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को बताने के लिए क्या आता है, लेकिन जो दूसरा वर का यूज होता है वो इमेजिनरी सेंटेंस को बताने के लिए, ठीक है। काश ऐसा होता, इस तरह के सेंटेंस को बताने के लिए हम लोग वर का यूज करते हैं, जो चीज़ें रियल नहीं है उस चीज़ को बताने के लिए। तो यहाँ पर होना चाहिए वर आई अ रिच पर्सन, काश मैं भैया बड़ा आदमी होता, आई वुड शेयर माई वेल्थ, ठीक है। तो वर यहाँ पर करेक्ट होगा बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पर जो है केवल वर करेक्ट होगा। यहाँ पर ध्यान रखना वाज नहीं आता है, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे जितना आदमी हो, ठीक है। हर एक चीज़ के साथ में, चाहे आधा आदमी हो, चाहे एक आदमी हो, चाहे
बहुत आदमी हो, ठीक है, सबके साथ में केवल और केवल वर का यूज होता है, ठीक है, इमेजिनरी सेंटेंस में, ठीक है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। और ये एक कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है आपके सामने, और चलो इसमें आपको जो है फिर से एक बार रॉन्गली बताना है, इसमें से कौन सा गलत है, ठीक है, इसमें गलत कौन सा लिखा हुआ है। तो भैया पहला ऑप्शन है आपके सामने पोपिल है, ठीक है, पोपिल। नेक्स्ट है कैपेसिटी, नेक्स्ट है टीचर, नेक्स्ट है एबिलिटी। चलो इसका निकाल डालो भन्न से, ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो आपको दिख रहा होगा कौन सा करेक्ट है। पोपिल क्या होना चाहिए, पीपल, PEOPLE ये होना चाहिए। नहीं भैया, दोनों सही है, ये भी सही होता है, ये भी सही होता है। ये होता क्या है, जो किसी गुरु के शिष्य होते हैं उनको पोपिल कहा जाता है, ठीक है, जो किसी गुरु के शिष्य होते हैं, यानी कि स्टूडेंट, जो स्टूडेंट होते हैं उनको पोपिल कहा जाता है, ठीक है। बाकी आपको पीपल के बारे में पता ही है, ये है कैपेसिटी, ये है टीचर, और ये है एबिलिटी। होना क्या चाहिए, एबिलिटी, ABI होना चाहिए, ठीक है, ABI, यानी कि बी के बाद में आई लगा होना चाहिए, तब आपका ये वाला भैया सेंटेंस जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भैया शेयर कर देना वीडियो को सबसे ज़्यादा। और क्वेश्चन नंबर 10 नंबर है आपके सामने, और फाइंड क्या करना है, सिनोनिम। चलो पर्यायवाची भैया बताओ इसका, फाउंडेशन का, ठीक है, फाउंडेशन का पर्यायवाची बताओ। तो फाउंडेशन मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन है बेस, टॉप, स्ट्रक्चर, बिल्डिंग, ठीक है। तो फाउंडेशन आप लोगों ने पेड कोर्स ले रखे होंगे, ठीक है, जगह जगह से, तो वहाँ पर क्या बताते हैं भैया, फाउंडेशन कोर्स आ रहा है, फाउंडेशन कोर्स, ठीक है। तो फाउंडेशन क्या, ठीक है, मतलब बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल बेस वाला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, बेस, ठीक है। फाउंडेशन मतलब बिल्कुल एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ अच्छे से बताते चले जाएंगे, ठीक है, कक्षा 2 के बच्चों की तरह आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो जो बेस होता है उसी को बोलते हैं फाउंडेशन, ठीक है। तो बेस जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चले आगे चलें, 11 नंबर, इसमें क्या करना है भैया, ये है आपका 1 वर्ड, ठीक है। इसमें आपका 1 वर्ड है, यानी कि इस पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसका आपका बताना है कि पूरे स्टेटमेंट का, ठीक है, छोटा सा क्या होगा, ठीक है, एक वर्ड में इसको क्या बोलेंगे। तो ए प्लेस वेयर गेम्स आर प्लेड फॉर मनी, दिल खुश हो जाएगा, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे सर हम तो भैया सिलेक्शन लेने के बाद यहीं जाएंगे सीधा, ठीक है, क्या है इसको क्या बोलते हैं, कसीनो बोलते हैं, चर्च बोलते हैं, यूनिवर्सिटी बोलते हैं, जिम्नेशियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कसीनो होता है, ठीक है, जहाँ पर जुआ खेला जाता है, ठीक है। ए प्लेस वेयर गेम्स आर प्लेड फॉर मनी, ऐसा स्थान जहाँ पर खेल होते हैं पैसों के लिए, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं भैया, कसीनो बोला जाता है, ठीक है। चलिए बड़े बड़े लोग यहाँ पर जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट भैया 12 नंबर क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे बढ़िया तरीके से। और एक बार फिर से ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया है, एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग। चलो जिसका दिमाग ठीक नहीं रहता है उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है एगोनी, नेक्स्ट है एक्यूट, नेक्स्ट है रप्चर और एक्सटेसी। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, ठीक है। तो एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग मतलब जो मेंटली सफरिंग है, मतलब जिसका दिमाग ठीक नहीं रहता या फिर फिजिकली फिट नहीं, उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे एगोनी। क्या बोलेंगे, एगोनी बोलते हैं। एगोनी का मतलब होता है कष्ट, पीड़ा, ठीक है, ध्यान रखोगे। ये आपके सिनोनिम एंटोनिम में भी खूब पूछा जाता है, ठीक है, तो अच्छा वर्ड है, इसको ध्यान रखोगे। एक्यूट मतलब क्या होता है, ठीक है, एक्यूट का मतलब होता है शार्प, SHARP, शार्प, तेज, ठीक है, धारदार। नेक्स्ट है रप्चर। रप्चर का मतलब क्या होता है, रप्चर का मतलब होता है भैया ये दरार पड़ जाना, ठीक है, रिश्तों में दरार पड़ जाना, इसको बोलते हैं रप्चर, ठीक है। और यह है एक्सटेसी। और एक्सटेसी क्या होता है, रप्चर का ठीक उल्टा, ठीक है। एक्सटेसी मतलब क्या होता है, रप्चर का ठीक उल्टा होता है, ये होता है खुश हो जाना, ठीक है। एक्सटेसी मतलब परम आनंद, खुश हो जाना, ठीक है। आगे चलते हैं, और जो भी वर्ड का मीनिंग आपको ना आता हो उसको लिखते चलना यहाँ पर, ठीक है। चलिए भैया फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए। यहाँ पर पूरे 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, पूरे 50 क्वेश्चन। चलिए बेहतरीन तरीके से। आई एम श्योर आई देम एट द पार्टी लास्ट नाइट। चलो इसको यहाँ पर फिल करो, क्या होगा। तो भैया थोड़ा बहुत हिंट मिल रही है यहाँ पर आपको, ठीक है, सेंटेंस को ठीक से पढ़ो, ठीक है। हिंट मिल रही है आपको, क्या है, यहाँ पर लिखा है लास्ट नाइट। लास्ट नाइट, ठीक है, रात की मतलब पिछली रात की बात हो रही, पिछली रात मतलब पास्ट टेंस, ठीक है। लास्ट नाइट मतलब पास्ट टेंस का यूज होगा। तो आई एम श्योर, आई एम सीइंग होगा, सीइंग निकल आए उसके, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं भैया, हमने बताया आपको पास्ट में होगा, ठीक है। नेक्स्ट है सा, हैव बीन और वाज। तो हैव बीन भी नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट है। वाज सीइंग होगा या फिर सा होगा, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट, जब भी आपको किसी सेंटेंस में
कोई भी पास्ट को डिनोट करने वाला वर्ड मिल जाए तो वहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है, तो यहाँ पर केवल सा आएगा। आई एम श्योर आई सा देम एट द पार्टी लास्ट नाइट, मैं बिल्कुल श्योर हूँ, मैंने उसको रात में पार्टी में देखा था, ठीक है, तो सा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब कोई कंटिन्यूअस काम होता रहता है तब वहाँ पर हम लोग जो है वाज सीइंग का यूज करेंगे, ठीक है। और वैसे भी ध्यान रखना, बहुत याद आ गया, ठीक है, जो सीइंग है ये बिल्कुल गलत होता है, ठीक है, सीइंग का यूज हम लोग नहीं करते हैं जनरली। सी जो होता है, सी की आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं किया जाता है, आपको ये पता होगा, आपने जो है नाउन वाले चैप्टर में इसको पढ़ा होगा, ठीक है। सी की आईएनजी फॉर्म हम लोग जनरली नहीं बनाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, और यहाँ पर आईएनजी आई है यानी कि गलत है, ठीक है, 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर भैया फिर से फिल इन द ब्लैंक्स है। वी रिस्पेक्ट यू बट वी डोंट एग्री योर आइडियाज़, चलो यहाँ पर फिल करो, क्या होगा, टू फार बाई विथ, भैया सिंपल सा है, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, ठीक है, क्या होगा, विथ होगा, ठीक है। एग्री के बाद साथ में विथ आता है, जब हम किसी पर्सन से एग्री होते हैं तो उसके साथ में विथ का यूज किया जाता है। आगे चलिए फटाफट आगे। 15 नंबर आ गया है, पहले से पेन आ गई, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है क्या, अप्रोप्रिएट वर्ड, ठीक है, विच सेम मीनिंग, ठीक है। तो ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इस स्टेटमेंट का बताना है नंबर एक ही वर्ड में क्या होगा, ठीक है। तो बी मोर सक्सेसफुल देन समवन, दूसरों से आगे निकल जाना, दूसरों से ज़्यादा सफल होना, उसको क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, 2 ऑप्शन तो भाई हो नहीं सकते। बीट मतलब आपको पता है कि हरा देना, ठीक है, पीछे छोड़ देना, और विन मतलब होता है जीतना, ठीक है। तो फिलहाल ये 2 ऑप्शन आपके मैंने होल्ड कर दिए। अब इन दोनों में से बताओ क्या होगा, सक्सीड, ठीक है, चलो सक्सीड को टिक कर देते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, दोनों वर्ड को अपनी कॉपी पर लिख लो उठा करके जल्दी से फटाफट। सक्सीड का मतलब होता है सफल होना, सक्सीड का मतलब क्या होता है, सफल होना, अपने लक्ष्य पर पहुंच जाना, उसको बोलते हैं सक्सीड। लेकिन आउट डू का मतलब होता है किसी से आगे निकल जाना, ठीक है। तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, इसका करेक्ट होगा आउट डू, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, ये ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल गलत है, यहाँ पर सही नहीं होगा। आउट डू का मतलब होता है दूसरों से आगे निकल जाना, ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखोगे। चलो भैया 16 नंबर आ गया है आपके सामने, और वाह आपके सामने भैया खुल गया एक नया पेज, और यह है क्लोज टेस्ट, ठीक है, क्लोज टेस्ट है। चलो इसको सॉल्व करते हैं बढ़िया तरीके से। आप लोगों को बहुत सारी ट्रिक बताई जाती होंगी भैया, आप लोगों ने जहाँ से भी पढ़ा होगा कि क्लोज टेस्ट इस तरह से करो, इस तरह से करो, इस तरह से करो, ठीक है। लेकिन कुछ नहीं करना है, बस आपको स्टार्ट कर देना भैया, पढ़ते चले जाओ, आपका अपने आप हो जाएगा इसमें, ठीक। जैसे मैं कर रहा हूँ, देखो, लेट अस टेक अ ब्रीफ लुक एट द प्लैनेट। बहुत ही कम आपको ऐसे क्लोज टेस्ट मिलेंगे। देखिए अभी एसएससी क्या है ना, अपडेट नहीं कर रहा है इंग्लिश को, और इंग्लिश को जब अपडेट नहीं, उसने मैथ को अपडेट किया है, मैथ में कैलकुलेशन डाल दी है। रीजनिंग को उसने अपडेट किया है, रीजनिंग में थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन रखने शुरू कर दिए हैं। जीएस तो भैया उसका तो हाल पूछो ही नहीं, ठीक है, वो हम बता ही नहीं सकते क्या हो रहा है उसमें, ठीक है। तो इंग्लिश अभी अपडेट नहीं किया है, जब तक एसएससी अपडेट नहीं कर रही है इंग्लिश को तब तक आसान ही आपको मिलता रहेगा। तो चलो फिलहाल इसको शुरू करते हैं। लेट अस टेक अ ब्रीफ लुक एट द प्लैनेट, ठीक है। प्लैनेट को मतलब एक थोड़ा सा नज़र डालते हैं उसके ऊपर, प्लैनेट के ऊपर। विच वी लिव, ठीक है, प्लैनेट, उसके बाद आपको यहाँ पर फिल करना है बाई, फ्रॉम, फॉर, ऑन, क्या होगा, ऑन हो जाएगा, सिंपल सा, ऑन विच वी लिव, ठीक है, जिस प्लैनेट पर हम रहते हैं, ठीक है, उस पर थोड़ा सा नज़र मारते हैं भैया, थोड़ा सा टार्च लेके आओ, प्रकाश डालते हैं, ठीक है। आगे चलो नेक्स्ट पर 17 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर करेक्ट होगा ऑन, ठीक है। नेक्स्ट है एज द अर्थ हर्टल्स थ्रू स्पेस एट आ। अब यहाँ पर भैया बताओ क्या दिक्कत इसको भरने में, ठीक है, इसको फिल करने में क्या दिक्कत। यहाँ पर फिल प्लैनेट के साथ ऑन, पर किसी चीज़ पर होने के लिए हम लोग ऑन का यूज करते हैं, ठीक है। क्या दिक्कत, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इस वाले में देखो क्वेश्चन नंबर 2 में, इसमें क्या दिक्कत है, यहाँ पर आपको देखो मास, डिस्टेंस, स्पीड, फोर्स। जैसे ही सेंटेंस थोड़ा सा आगे पढ़ोगे, आप 17,000 माइल्स पर आवर, ठीक है। और ये क्या होता है, ये किसका मात्रक है, ये क्या होता है, ये स्पीड होती है। तो स्पीड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ये स्पीड को बता रहा है भैया, स्पीड आप इतने माइल पर आवर, ठीक है। उसके आगे चलते हैं नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 18 है, और आवर्स। इट स्पिन्स, स्पिन मतलब घूमना, जो घूम रही है। इट स्पिन्स एज वी ऑल नो ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है, अपने अक्ष पर घूम रही है, जैसा कि हम सभी जानते हैं।
और यहाँ पर आपको फिल करना है काजेस इट टू बी फ्लैटेंड एट द पोल्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फिल करना है दैट, विच, वेयर और हु। बताओ, एसएससी वाले क्वेश्चन ही नहीं बना पाते, यहाँ पर आपको क्या फिल करना है। अब बताओ भैया, प्लानट के लिए आप हु का यूज करोगे? बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, छोटे से थे जब इतने बड़े से क्या पढ़ रहे हो कि हु का प्रयोग मनुष्य को लेकर आता है, मनुष्य जाति के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। तो हु आएगा नहीं, हु आएगा नहीं यहाँ पर, ठीक है। और बच गया क्या? दैट बचा है, व्हिच बचा और वेयर बचा है, ठीक है। तो दैट भी यहाँ पर वैसे आएगा नहीं। और वेयर क्या है? वेयर तो भैया स्थान को बताने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। एडवर्ब प्लेस या फिर प्लेस को बताने के लिए इसका यूज करते हैं, तो ये भी यहाँ पर नहीं होगा। क्या होगा? विच ही इसका करेक्ट आंसर होगा। विच, आपको पता है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनके लिए हम लोग विच का यूज किया करते हैं, ठीक है। तो विच यहाँ पर भर जाएगा। बताओ, अभी तक तीनों में हमने फिल किया, कोई भी समस्या आपको मीनिंग पढ़ने की ज़रूरत थी नहीं थी, ठीक है। आगे चलते हैं। ज़रूरी नहीं कि इसका मीनिंग आपको पता हो, तब भी आप इसको भर सकते हो। चलो 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स नंबर से 4। 10 इफ़ यू टू स्टैंड एट द नॉर्थ और साउथ पोल यू वुड बी 13 माइल नियरर टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो 10 इफ़ यू वर वाज हैव आर। बताओ क्या भरना है? इफ़ यू के साथ में क्या लगाओगे? यू के साथ में क्या लगाओगे? या तो देखो वाज तो लगाओगे नहीं, ठीक है, या तो वर या फिर आर। हैव भी नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। हैव भी कोई मतलब नहीं है इसका। तो यहाँ पर जो है चीज़ें जो है किस में है? प्रेजेंट टेंस में चल रही हैं, मतलब जनरली बात बता रहे हैं वो। तो यहाँ पर वर भी नहीं आएगा, पास्ट टेंस नहीं लगेगा, केवल जो है आपका आर करेक्ट होगा, ठीक है। तो इफ़ यू आर टू स्टैंड एट द नॉर्थ और साउथ पोल, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखो। आगे चलते हैं और ठीक है, आगे चलो नेक्स्ट पर क्या होगा? 20 नंबर क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको फिल करना है यू वुड बी 13 माइल्स नियरर द सेंटर ऑफ द अर्थ इफ़ यू स्टूड ऑन द इक्वेटर। बताओ यहाँ पर क्या फिल करना है? क्या फिल करना है? कुछ नहीं फिल करना है यहाँ पर। वेयर है, देन है, फ्रॉम है, व्हेन है, क्या बताओ, ठीक है। क्या बताएं? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है यार, आप लोग देखो भर लो इसको। क्या होगा? देखो यहाँ पर नियरर आया हुआ है, आपको हिंट दे रहा है नियरर। आपको क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है और कंपैरेटिव डिग्री में किसका यूज होता है? देन का यूज होता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन आता है, तो देन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बताओ, इस क्लोज टेस्ट में कोई दिक्कत थी? नहीं थी। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा आपको हो सकता है समझने में दिक्कत हो, केवल ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में हो सकता है आर वर, ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओ। बाकी तो कोई कंफ्यूजन वाली चीज़ थी ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर सिंपल सा प्लैनेट के लिए हम रहने के लिए ऑन का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या था? स्पीड फुल करना था क्योंकि आगे स्पीड दी गई है इसकी। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर था, क्या था? इट्स एक्सिस काजेस टू बी फ्लैटेड एट द प्लॉट, ठीक है। तो इसमें क्या भरा था? ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है। जो भी भरा था आसान ही था, ठीक है। मुझे लगता है जो भी भरा था इसमें आसान ही था, बिल्कुल आसान था। और यहाँ पर केवल थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, यहाँ पर जो है नियरर के अकॉर्डिंग यहाँ पर देन आएगा क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री है। चलो आगे चलते हैं। फिलहाल ये आपका क्लोज टेस्ट पूरा हो गया बहुत ही आसानी से, ना कोई समस्या हुई ना कोई प्रॉब्लम हुई, ठीक है। इसी तरीके से पूरा क्वेश्चन हम लोग उड़ा देंगे, ठीक है। चलो फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। आई समथिंग बर्निंग नाउ। बताओ क्या होगा? स्मेल्ट, स्मेल, हैव बीन स्मेलिंग, हैव स्मेल्ट, क्या होगा? आई समथिंग बर्निंग नाउ, ठीक है। अभी की बात हो रही है, क्या कर रहे हैं? कुछ सूंघ रहे हैं, ठीक है, कुछ उनको जलने की खुशबू आ रही है, ठीक। तो क्या होगा? आ रही है, ठीक है। तो मतलब कि अभी का हो, यहाँ पर नाउ लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी का बात है, तो अभी है तो पास्ट होगा नहीं यहाँ पर, ठीक है। हैव बीन स्मेलिंग, इसका यूज आप लोग जानते हो जनरल सेंटेंस में हम लोग करते नहीं है। जब यहाँ पर सीन्स वगैरह टाइम वगैरह आता है तब उसको देखा जाएगा, ठीक है। हैव स्मेल्ट, ये भी परफेक्ट टेंस बनाया गया है, ठीक है। ये भी नहीं होगा। अभी जल रहा है, ठीक है, तो इसको प्रेजेंट में बनाएंगे। स्मेल आई के साथ में प्लूरल वर्ब, ठीक है। स्मेल यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 22 नंबर है, इसमें आपको ग्रामेटिकल एरर फाइंड करना है, ठीक है। चलो, द सन राइजेस एट 6:35 एस्टरडे मॉर्निंग, ठीक है। अभी आपको कंसेप्ट बता चुके हैं, फटाफट इसका आंसर निकाल के धुआं उड़ा दो यहाँ पर, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? यस्टरडे, देख लो यहाँ पर एस्टरडे आ गया। एस्टरडे यानी कि कल वाली मॉर्निंग की बात कर रहा है, यानी कि पास्ट टेंस की बात कर रहा है, ठीक है। पास्ट टेंस की बात कर रहा है। जब पास्ट टेंस की बात कर रहा है भैया, तो यहाँ पर क्या होगा? पास्ट वाला सब कुछ आएगा, ठीक है। तो एरर कहाँ पर होगा? एरर भैया वर्ब में ही होगा, क्योंकि पास्ट की बात हो रही तो वर्ब में एरर हो सकता है, ठीक है। तो क्या होगा?
राइजेस, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। राइजेस जो है एरर है यहाँ पर, राइजेस इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी राइज की, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, राइज, रोज़, गुलाब वाला और राइजन, ठीक है, राइज, रोज़, राइजन, ये सब इसका जो है करेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। गुलाब वाला रोज़ जो है ये सेकंड फॉर्म होती है राइज की, ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखोगे। चलो आगे चलें नेक्स्ट पर। सिनोनिम बताना है भैया, एक बार फिर से पर्यायवाची आ गया है और जस्ट मजाक कर रहे हैं आपके साथ में, जस्ट आ गया है, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ क्या होगा। फेयर है, फेवरिंग है, कॉटली है, पार्शियल है। एसएससी आपके इमोशन के साथ खेलना चाहता है बट आपको उसमें फंसना है नहीं, ठीक है। क्या होगा, जस्ट का मतलब क्या होता है, अभी अभी, तुरंत, ठीक है। लेकिन सैड वाली बात यह है कि यहाँ पर ऐसा ऑप्शन कोई है नहीं अभी वाला, ठीक है। तो क्या होता है, जस्ट का मतलब होता है भैया न्याय, फेयर। जस्ट का मतलब क्या होता है, फेयर भी होता है, न्याय, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, फेयर, ठीक है। बाकी फेवरिंग है, ये फेवर से बना हुआ है, ठीक है। कोर्टली है, कोर्ट से रिलेटेड, और पार्शियल है, ठीक है। पार्शियल मतलब किसी चीज़ का छोटा भाग, ठीक है, मतलब पार्ट में उसको बोलते हैं पार्शियल, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे यार, एग्जैक्ट नहीं ध्यान आ रहा है इसको, मतलब इस छोटा पार्ट होता है, इसको पार्शियल बोलते हैं, ठीक। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। जस्ट को आप लोग ध्यान रखते हुए, और एक वर्ड और आपको बता देते हैं इसी वक्त, मुझे ध्यान आ गया, डियर, ठीक है, डियर वर्ड। कुछ वर्ड कभी कभी एग्जाम में ऐसा पूछ लेता है कि आप उसको जनरली जो समझते हैं वास्तव में वो होता नहीं है, ठीक। जैसे डियर वर्ड है, तो डियर को आप लोग क्या समझते हो, डियर को मतलब आप लोग समझते हो भैया वही प्यारा है बहुत, ठीक है, बहुत ही प्यारा है, फेवरेट है, ठीक है। लेकिन दूसरी भी मीनिंग होती है डियर की, जो होता है महंगा, ठीक है। डियर का मतलब महंगा भी होता है, और आपके सिनोनिम में एक बार पूछ लिया गया था, ठीक है। तो इसको ध्यान रखोगे, डियर का मतलब महंगा भी होता है, एक्सपेंसिव, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, जस्ट और डियर दोनों को ध्यान रखना। चलो वार्म, ये एकदम आसान आ गया भैया, एंटोनिम बताओ, वार्म, ठीक है। वार्म तो आप हमेशा रहते हो एग्जाम देने के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, कभी कभी कूल भी हो जाया करो और मज़ा ले लिया करो, ठीक है। तो कूल इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, हार्ट होगा नहीं। स्प्रिंजी मतलब जकड़ने वाला, ठीक, दलदली कह सकते हो, जो किसी चीज़ को जकड़ ले, ठीक, उसको स्प्रिंजी बोलेंगे। आगे चलो नेक्स्ट पर, सॉरी ये स्पॉन्जी है, ठीक है। स्पॉन्जी का मतलब होता है जकड़ लेना, ठीक है, किसी चीज़ को जकड़ना, फंसाना अपनी जाल में, दलदल, ये होता है स्पॉन्जी, ठीक है। स्प्रिंजी का मतलब होता है लचीला, ठीक है। स्प्रिंजी का मतलब लचीला होता है। स्प्रिंग से आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। स्प्रिंग होती नहीं, जो ऐसे बनी होती है, ठीक है। तो इसका मतलब स्प्रिंजी है तो लचीला होता है इसका मतलब, ठीक है, ध्यान रखना, कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा, ठीक है। चलो फर्टाइल का आपको बताना है एंटोनिम, फर्टाइल वर्ड है, एंटोनिम आपको फाइंड करना है। चलो बताओ इसमें क्या होगा। फर्टाइल का मतलब प्रोडक्टिव, बरन, स्ट्रॉन्ग, फ्रूटफुल, क्या होगा। तो फर्टाइल का भैया होता है प्रोडक्टिव, ठीक है। फर्टाइल का मतलब क्या होता है, प्रोडक्टिव, यानी कि उपजाऊ, यानी कि फ्रूटफुल, ठीक है, उपजाऊ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो अनुपजाऊ हो, यानी कि बरन, ठीक है। बरन मतलब होता है बंजर, ठीक है। बरन का मतलब क्या होता है, बंजर होता है। तो फर्टाइल का एंटोनिम हो जाएगा बरन, आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। बाकी स्ट्रॉन्ग तो आपको पता ही है, आप लोग खुद इतने स्ट्रांग हो भैया, ठीक है, किसी को भी लुढ़का दो। और ये है नेक्स्ट एंटोनिम आपको बताना है, फीबल वर्ड है, ठीक है, फीबल। चलो इसको बताओ क्या होगा। तो फीबल का मतलब क्या होता है, फीबल का मतलब पहला ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग, वीक, फोइबल, फाल्ट, क्या होगा। तो इसका मतलब जो फीबल होता है, फीबल का मतलब होता है वीक, क्या होता है, फीबल का मतलब क्या होता है, वीक होता है, ठीक है, कमज़ोर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आप लोग इसको ध्यान रखोगे, ठीक है। और फाल्ट मतलब आपको पता ही है। फोइबल मतलब क्या होता है, ठीक है। फोइबल मतलब होता है जिसका चरित्र बुरा हो, ठीक है, बुरा चरित्र वाला, उसको फोइबल बोलते हैं। हीनता, दोष हो, ठीक है, उसको फोइबल बोलेंगे। चलो आगे चलते हैं भैया। नेक्स्ट है 27 नंबर है, इसको सॉल्व करो। इसमें आपको रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड फाइंड करना, मतलब ऐसा वर्ड आपको फाइंड करना है किसका, जो कि गलत लिखा हुआ, जिसकी स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, ठीक है। तो भैया आप लोगों से एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और बाकी वीडियोज़ भी आप लोग ज़रूर लगाते रहो, ठीक है। चलो इसका सोल्यूशन यहाँ पर सोल्यूशन है, ठीक है। तो बताओ चारों ऑप्शन में से किसकी स्पेलिंग गलत है। तो सोल्यूशन बीकर, ब्रेक्स, रेफरेंस, ठीक है, कौन सा गलत होगा। तो बताओ जल्दी से, इसमें ऑप्शन नंबर
कौन सा 4 ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। रेफरेंस, ठीक है, रेफरेंस की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है यहाँ पर। रेफरेंस की स्पेलिंग क्या होती है, REFERENCE होता है, ठीक है। तो F के बाद में E आना चाहिए यहाँ पर, F के साथ बाद में E होना चाहिए, तब आपका ये वाला सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलें। नेक्स्ट भैया है, इसमें एक बार फिर से रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है, कौन सा वर्ड गलत है, ठीक है। तो डिफ़िकल्ट है, सपोर्टिंग है, ऑप्शन है, ठीक है, और ईजियर है। बताओ क्या होगा बिल्कुल आसान है, ठीक है। क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ये गलत है। यहाँ पर होना क्या चाहिए, ऑप्शन, ठीक है। ये होता है OPTION, ऑप्शन होता है, ना कि ऑप्शन, ठीक है, गलत है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर बाकी सब तो ठीक है ना। डिफ़िकल्ट सही है। चलो ग्रामेटिकल एरर बताओ। चलो अच्छा क्वेश्चन है, कम से कम सिनोनिम एंटोनिम से जान छूटी। चलो इसको बताओ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 29 पर पहुंच चुके हैं। All of us were a little nervous when we came into this room today। बताओ इसका क्या होगा, यहाँ पर कहाँ पर गलती है इसमें, ठीक है। तो चलो एक बार फिर से पढ़ते हैं, दिमाग में बैठाते हैं क्या हो सकता है। All of us were, ठीक है, बिल्कुल सही है। A little nervous when we came into this room today, ठीक है। तो इसमें तो A little nervous when we came into this room today, ठीक है। सेंटेंस जो है मुझे सही लग रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। तो भैया इसमें बताओ कोई गलती वलती हो तो इसमें बताओ, पता कर रहे, नहीं तो आगे बढ़ें, ठीक है। All of us were a little nervous when we came into this room today, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, नो एरर है इसमें, कोई गलती नहीं, ठीक है, कोई गलती नहीं है। आगे चलो आगे बताते हैं क्या होगा। सही है, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है भैया, बताओ सिनोनिम इसका आपको सिनोनिम बताना है, क्या होगा। तो भैया आपके पास वर्ड है फिक्सन। क्या है, फिक्सन वर्ड है, और इसका आपको सिनोनिम यहाँ पर फाइंड करना है। चलो फाइंड करो जल्दी से। फिक्सन, बहुत फिक्सन मूवी देखते हो, ठीक है। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वहीं से फिक्सन, ठीक ना। आपने फिक्सन वाली मूवी देखा होगा, साई-फाई मूवी देखा होगा, ठीक है। तो क्या बोलते हैं फिक्सन, फिक्सन मतलब काल्पनिक, जो कल्पना, जिसमें कल्पना की गई हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फैंटेसी, ठीक है, फैंटेसी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। फैंटेसी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। फिक्सन मतलब कल्पना करना, फैंटेसी भी वही होता है, ठीक है। चलो आगे चलें, और बाकी तो सभी आसान ही वर्ड हैं, इसमें कुछ कठिन वठिन वगैरह है नहीं। चलो ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको लगाओ। टुडे कंप्यूटर वायरस स्प्रेड ए डिजिंग स्पीड, और फिर से फिल करना है वे ऑफ फाइल डाउनलोड्स। चलो बताओ इसमें क्या होगा। तो भैया इसमें जो है पहला है बाई, वायरस स्पीड बाई ए डिजिंग स्पीड, ठीक है। तो भैया आपको पता होना चाहिए किसी चीज़ की अवस्था, स्टेट को बताने के लिए, ठीक है। स्टेट या फिर कंडीशन को बताने के लिए हम लोग ऐड का यूज करते हैं, ठीक है। किसी चीज़ की स्टेट या फिर कंडीशन को बताने के लिए प्रीपोजिशन ऐड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर इसकी स्टेट बताई जा रही है, ठीक है, इसकी अवस्था को बताया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर पहली बात तो ऐड होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ऐड हमारे पास दो ऑप्शन में, एक ये वाला ऑप्शन है और एक ये वाला ऑप्शन, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। स्पीड एट अ डिजिंग स्पीड वे ऑफ फाइल डाउनलोड्स, ठीक है। तो किसी चीज़ को अचीव करने के लिए हम लोग बाई का यूज करते हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट होगा, बाई आएगा, बाई वे ऑफ फाइल डाउनलोड, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। भैया प्रीपोजिशन से रिलेटेड है क्वेश्चन, तो आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान देना, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, यही एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा मुझे अभी तक अच्छा लगा है, बाकी तो नॉर्मल ही है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आई एम हियरिंग अ स्ट्रेंज नॉइज नाउ। बताओ ग्रामेटिकल एरर फाइंड करो। कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसका एक कंसेप्ट हमें अभी थोड़ी देर पहले आपसे के साथ जो है डिस्कस किया था, ठीक है। वही कंसेप्ट है, बस इस चीज़ के बारे में हमने आपको बताया नहीं था वहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर उसी चीज़ के बारे में बताया था जो वहाँ पर आए हुए थे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका हम लोग वर्ब की आईएनजी फॉर्म के रूप में यूज ही नहीं करते, जैसे सी, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सी, हियर, स्मेल, ठीक है। सी, हियर, स्मेल, हैव, ये सब कुछ वर्ड होते हैं जो हमारे सेंसेस से रिलेटेड होते हैं। इन सभी वर्ड का यूज, ठीक है, लव कर लो, लव, हेट, ठीक है, ये सब वर्ड होते हैं जिनका यूज हम लोग
वर्ब की आईएनजी फॉर्म के रूप में जनरली नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो वर्ड आया है हियरिंग, जो कि गलत लगा हुआ है, ठीक है। हियर का यूज़ हम लोग वर्ब की आईएनजी फॉर्म के रूप में करते नहीं हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर 4 इस वाले पार्ट में एरर है। होना क्या चाहिए? आई हियर अ स्ट्रेंज नॉइज। अगर आपको कहीं भी, ठीक है, इस तरीके से यूज करना हो उसको कंटिन्यूअस टेंस में, तो ध्यान रखना अगर ये प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में है तो प्रेजेंट के सिंपल में बना देंगे, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिया गया है तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज कर दोगे, ठीक है। वो कंटिन्यूअस में नहीं रह सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हियर, आई की अकॉर्डिंग हियर होगा, ठीक है। अगर आपसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दिया गया हो, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूअस में भी, परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, तो अगर वहाँ पर आईएनजी फॉर्म दी गई हो तो उसको आप लोग चेंज कर दोगे किस में? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर दिया गया है तो प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करोगे। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सॉरी, कंटिन्यूअस में दिया गया है तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करोगे। सेम उसी तरीके से अगर पास्ट कंटिन्यूअस में दिया गया है ये वर्ड, ठीक है, तो उसको आप लोग सिंपल पास्ट में चेंज करोगे। अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दिए गए हैं तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करोगे। सिंपल से कहने की बात यह है कि हम लोग इनका आईएनजी फॉर्म के रूप में जनरली यूज नहीं करते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, और हर बार इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आपको अपनी कॉपी उठा करके, किताब उठाइए, कॉपी नहीं, और जहाँ भी ये नाउन वाले चैप्टर में आता है इसको अच्छे से पढ़ डालो, ठीक है। कुछ वर्ड आपको वहाँ पर मिलेंगे, लुक, सी, स्मेल, हियर, ठीक है, लव, हेट, इस तरीके से वर्ड बहुत सारे होते हैं, तो आप उनको पढ़ डालो। नेक्स्ट है आपको इस ईडियम का मीनिंग यहाँ पर बताना भैया क्या होगा। चलो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप बताइए इसका फटाफट आंसर क्या होगा, ठीक है। ईडियम वन वर्ड आपको गलत करना ही नहीं है, ठीक है। गिव ए हैंड, भैया हाथ दे दो, काट के दे दो उनको हाथ, ठीक है। हाथ मांग रहे हैं तुम्हारा, दे दो काट के, तो क्या हो जाएगा? हाथ मांग रहे हैं, ठीक है। हाथ मांगना क्या होता है? मतलब कि सपोर्ट करना, सहायता करना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? असिस्ट, ठीक है, असिस्ट हो जाएगा यहाँ पर। असिस्ट इसका करेक्ट आंसर होगा, असिस्ट, ठीक है। असिस्ट मतलब असिस्टेंट से, असिस्ट से ही असिस्टेंट बना, ठीक। तो असिस्ट से ही असिस्टेंस बना हुआ है, तो आप लोग इसको ध्यान रखोगे, ठीक है। असिस्ट मतलब सहायता करना, गिव ए हैंड का मतलब होता है टू सपोर्ट, सहायता करना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, और भैया एक बार फिर से आपको सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची बताना है इमिटेशन का, ठीक है। इमिटेशन क्या हो जाएगा? फेक, जेन्युइन, रियल, ओरिजिनल। इसका मतलब आपको चाहे पता हो चाहे ना पता हो बता सकते हो, ठीक है। देखो भैया, जेन्युइन मतलब क्या होता है? रियल होता है। रियल मतलब क्या होता है? ओरिजिनल होता है। ये तीनों तो एक ही चीज़ है, ये तीनों क्या है? एक ही चीज़ है। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 1 फेक, ठीक है, गलत। जो जाली है, नकली है, उसको बोलेंगे हम लोग फेक, ठीक है। तो इमिटेशन का मतलब भी होता है फेक, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान रखोगे। और इमिटेशन का वैसे मतलब होता है नकल, ठीक है, नकल। तो नकल मतलब जो ही फेक हो गया, जाली हो गया। बाकी जेन्युइन, रियल, ओरिजिनल, ये तीनों का मीनिंग, ये ओरिजिनल लिखा है, ठीक है, यहाँ पर एल लगा देना, ओरिजिनल है, ठीक है। तो ये तीनों का मीनिंग जो है बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं भैया। आ गया है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 35, फ्ला, फ्ला, फ्ला। चलो एंटोनिम बताओ इसका क्या होगा। तो फ्ला वर्ड का एंटोनिम क्या होगा? यहाँ पर विलोम शब्द आपको बताना है। तो थोड़ा सा आपको याद दिलाते हैं कहो तो, ठीक है। आपने कई बार ये भी पूछा गया है फ्लॉलेस एग्ज़ाम में, जो है FLAWLESS, ठीक है। फ्लॉलेस वर्ड भी एंटोनिम सिनोनिम में कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अब आप रिलेट करके जो है इसका करेक्ट एंटोनिम बताओ यहाँ पर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास डिफेक्ट, वीकनेस, परफेक्शन, फीचर। क्या होगा? फ्ला का मतलब होता है दोष, ठीक है। फ्ला का मतलब क्या होता है? दोष, जो दोषी हो, ठीक है, दोष बोलते हैं उसको, दोस्त नहीं, दोष, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? जो अच्छा है, ठीक है, सीधी सी बात, जो अच्छा है वही करेक्ट आंसर होगा। परफेक्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, परफेक्ट होना, ठीक है, परफेक्शन वाला। फ्लॉलेस का मतलब क्या होता है? दोष रहित। इसमें लेस लग गया है ना, लेस मतलब निगेटिव, मतलब उल्टा, अपोजिट कर देता है वर्ड की मीनिंग को, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा दोष रहित, जिसमें कोई दोष ना हो, ठीक है, परफेक्शन, ये इसका सिनोनिम होगा। और फ्ला जो है इसका एंटोनिम हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे चलें नेक्स्ट पर, चलो चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं गंवाएंगे, ठीक है। चलो ईडियम में एक बार फिर से आपके पास लुक आउट, लुक आउट का आपको यहाँ पर बताना है क्या होगा। तो भैया पहला ऑप्शन है बी केयरफुल, नेक्स्ट है लोकेट, नेक्स्ट है फाइंड आउट, नेक्स्ट है सर्च। बताओ क्या होगा। तो ये है भैया फ्रेजल वर्ब्स। और फ्रेजल वर्ब्स आपको अगर करना है प्रीवियस ईयर वाली, तो आपको मैंने एक वीडियो अभी फ्रेजल वर्ब्स का, फिलहाल अभी एक ही वीडियो दिया है, मैं 2 वीडियो उसको दूंगा, ठीक है। एक आ चुका है, एक और आएगा।
120 लगभग 120 फ्रेजल वर्ब दिए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं पहले, ठीक है। उन्हीं को आप रट के चले जाना एग्ज़ाम में, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। नए के चक्कर में पढ़ोगे पीछे रह जाओगे। सबसे पहले पुराना पढ़ो, इंग्लिश अच्छा करना है, उसके बाद नया पढ़ो, ठीक है। तो लुक आउट का मतलब होता है भैया वॉचफुल, ठीक है। टू बी वॉचफुल, ठीक है, बी वॉचफुल कह सकते हो, यानी कि सतर्क होना, ठीक है। क्या होता है? सतर्क होना, लिख लेना इसको। इसका मतलब होता है सतर्क होना, ठीक है। सतर्क होना लुकआउट का मतलब होता है। तो क्या हो जाएगा? बी केयरफुल, ठीक है, बी केयरफुल। लुकआउट मतलब बी वॉचफुल या फिर केयरफुल होता है, ठीक। तो आप इसको ध्यान रखोगे, बी लुकआउट का मतलब होता है सतर्क होना, केयरफुल होना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सावधानी से, ठीक है, सावधानी से हो जाएगा। बताओ एक्यूरेट का आपको सिनोनिम बताना है। एक्यूरेट वर्ड है आपके सामने, ठीक है, काफ़ी अच्छा वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या होगा? एक्यूरेट। एक्यूरेट मतलब होता है सही सही, ठीक है, सही सही। सिंसियर, कंप्लीट, करेक्ट, एप्रोप्रिएट। क्या होगा? क्या होगा? एक्यूरेट का मतलब होता है करेक्ट, ठीक है, सही सही, ठीक है, करेक्ट होना, सही होना। बाकी एप्रोप्रिएट का मतलब होता है उपयुक्त, कंप्लीट, सिंसियर, ठीक है। सिंसियर मतलब होता है ईमानदार। बाकी कंप्लीट का आपको तो छोटे से तभी से पता होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इसमें क्या करना है? ये तो वन वर्ड है, ठीक है, वन वर्ड है। चलो इसको लगाओ, क्या होगा? एन एग्जैक्ट और अ वेरी क्लोज कॉपी ऑफ समथिंग। बताओ क्या होना चाहिए? एग्जैक्ट मतलब किसी चीज़ की कॉपी, ठीक से बताओ, किसी चीज़ की कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी, उसको क्या बोलोगे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट, आर्टिफिशियल, रेप्लिका और फॉर्जरी। क्या हो जाएगा? रेप्लिका इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगर रेप्लिका ऑप्शन में ना मिले तो जीरोक्स लगा देना, ठीक है, जीरोक्स फोटो कॉपी, ठीक है। तो जीरोक्स भी करेक्ट हो सकता है, यहाँ पर रेप्लिका आपका करेक्ट होगा, ठीक है। किसी चीज़ की जो कॉपी होती है उसको रेप्लिका कहा जाता है, ठीक है। और सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है किसी का स्थान लेना, स्थानापन्न होना, किसी और का स्थान ले लेना, मतलब कि किसी और की भूमिका में होना। जैसे जो IVF वाला आपने मैटर सुना होगा, ठीक है, IVF वाला कंसेप्ट सुना होगा कि जो मदर होती हैं वो अपने बच्चे को किसी और के पेट में मतलब पलने, किसी और के मतलब उनको दे देती हैं कि तुम मेरे बच्चे को पालो, ठीक। जो हीरोइन वगैरह होती हैं, बड़े बड़े स्टार होते हैं, तो क्या होता है? उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट मदर, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट मदर, ठीक है। तो वही चीज़ सब्स्टिट्यूट का मतलब किसी और की भूमिका में होना, स्थानापन्न होना। बाकी तो आर्टिफिशियल आपको पता है, फॉर्जरी मतलब नकली, जाली, ठीक है। आगे चलो नेक्स्ट पर। 39 पर पहुंच गए हैं भैया। बताओ एलिव का मीनिंग क्या होगा? एलिव, ठीक है। एंटोनिम आपको बताना क्या होगा, ठीक है, एंटोनिम। तो एक्टिव, लाइफ, डेड, लिविंग, ठीक है। एलिव का मतलब क्या हो जाएगा? एक्टिव, ठीक है। एलिव का मतलब होता है एक्टिव, सक्रिय, जीवित होना, ठीक है। तो लाइफ इसका सिनोनिम हो जाएगा, एक्टिव भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, लिविंग भी सिनोनिम हो जाएगा। केवल डेड बच गया भैया, यही बचा हुआ है अभी, यही आपका करेक्ट आंसर होगा, डेड, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। 40 नंबर क्वेश्चन है, धुआंधार तरीके से उड़ा दो इसको भैया एक बार फिर। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके सामने आ गया है। चलो उड़ाओ इसको। क्या होगा यहाँ पर? समथिंग डन बिकॉज वन वांट्स टू, नॉट बाई फोर्स, ठीक है। चलो मतलब कोई चीज़ करना, नॉट बाई फोर्स मतलब किसी के फोर्स में आए बिना कोई काम करना, ठीक है। चलो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है थ्रेटेंड, वॉलंटरी, सब्जेक्टेड, कोर्स्ड। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो भैया आपको पता होना चाहिए जो थ्रेटेंड मतलब क्या होता है? धमकाना किसी को, ठीक है, धमकी देना, ज़बरदस्ती किसी से कोई बात मनवाना, ठीक है। तो उसको थ्रेटेंड बोलते हैं। तो ये तो आपका होगा नहीं, ठीक है। चलो वॉलंटरी बच गया है भैया, सब्जेक्टेड है, कोर्स्ड, ठीक है। और कोर्स्ड मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि मतलब किसी को धमकी देकर के कोई काम करवाना, उसको भी कोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका नहीं होगा। यहाँ पर बता रहा है कि धमकी नहीं देना, ठीक है, ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करवाया जा रहा है, तो इसको बोलते हैं वॉलंटरी। क्या बोलते हैं? वॉलंटरी बोलते हैं स्वेच्छा से, स्वैच्छिक, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? स्वेच्छा से या फिर स्वैच्छिक, स्वेच्छा से अपने मन से कोई काम करना, उसको बोलते हैं वॉलंटरी, ठीक है। और सब्जेक्टेड जो वर्ड है इसका भी मतलब होता है कि कोई काम करने के लिए मजबूर करना, ठीक है, कोई काम करने के लिए मजबूर करना। तो कोर्स्ड हो गया, सब्जेक्टेड हो गया, थ्रेटेंड हो गया, इन तीनों का मीनिंग लगभग सेम ही है, तीनों आपके आपस में सिनोनिम है, ठीक है। तो इनको ध्यान रखोगे। फिलहाल वॉलंटरी एक वर्ड अलग बच गया है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। इसका मतलब होता है स्वेच्छा से, ठीक है। चलो आगे चलते हैं।
41 नंबर क्वेश्चन है। और भैया आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और एक बार फिर से कह रहा हूँ भैया, हाथ जोड़ के विनती है कि शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है। तो चलो इसको एक बार सॉल्व करो। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड फिर से आ गया है। इसमें कौन सा वर्ड ऐसा है जो गलत है? तो सेंट्रल है, इसेंट्रिक है, प्रेशर है, इरिगेशन। बताओ क्या होगा, क्या होगा इसमें? सेंट्रल, ठीक है, सही है। इलेक्ट्रिक, ये भी सही है। प्रेशर गलत है, ठीक है। प्रेशर में डबल एस होता है यहाँ पर, PRESSURE होता है, ठीक है। प्रेशर होता है तो यहाँ पर डबल एस होना चाहिए। यहाँ पर एक ही एस है तो एक एस और ले आओ, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन, आओ धुआंधार तरीके से उड़ा दो इसको, ख़त्म करो इसको। समवन लिसन टू आवर कन्वर्जेसन। तो बताओ यहाँ पर क्या होना चाहिए? समवन लिसन टू आवर कन्वर्जेसन। ग्रामेटिकल एरर भैया। चलो बताओ इसमें क्या होगा? गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, पंखा चला नहीं सकते, नहीं तो ये माइक में ना भर भर आने लगेगा आवाज़। तो बताओ इसमें क्या होगा? मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत का फल आपको मिलना चाहिए, ठीक है, मिलना चाहिए हमें, और आपको वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। समवन लिसन टू आवर कन्वर्जेसन, इसका मीनिंग क्या होगा? सॉरी यार, मीनिंग नहीं, यहाँ पर आपको एरर बताना है कि इसमें एरर क्या है। तो समवन लिसन्स टू आवर कन्वर्जेसन, तो नो एरर है। लिसन टू कौन सा करेक्ट होगा? तो समवन इज लिसनिंग होना चाहिए, ठीक है। समवन इज लिसनिंग, कोई सुन रहा है कन्वर्जेशन को, ठीक है। कंटिन्यूअस बताना चाहते हैं यहाँ पर, तो आपका लिसन टू वाला जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। समवन इज लिसनिंग टू आवर कन्वर्जेशन। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो लिसन होता है, लिसन के साथ में हमेशा टू का यूज किया जाता है, प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है। इस चीज़ को भी अच्छे से गांठ बांध करके याद कर लेना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, इसको लगाओ। कॉल ऑन, ठीक है। एक बार फिर से ईडियम बोलो या फ्रेजल वर्ब बोलो, कुछ भी बोलो। कॉल ऑन का आपको मीनिंग बताना है क्या होगा, ठीक है। तो एक बार फिर से वही आपसे कहना चाहूँगा कि जो भैया फ्रेजल वर्ब वाली क्लास हमने दी हुई है, जिसमें बड़ा बड़ा लिखा हुआ है SSC द्वारा आज तक पूछे गए 120 प्लस इम्पॉर्टेंट, ठीक है, वो वाली वीडियो, उसमें आप जाकर के इन वीडियोस को ज़रूर लगा लीजिए। बहुत ही मैंने उसमें काफ़ी मेहनत करके पूरा उसको डिज़ाइन किया हुआ है वीडियो को अच्छे से, ठीक है। आपको लगाना है पूरा, और हो सके तो कॉपी पर भी नोट कर लेना, रिवाइज़ करना बार बार, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो कॉल ऑन का मतलब क्या होता है? टू पे अ विजिट। लिखने में बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, ठीक है। टू पे अ विजिट, यहाँ पर कोई अच्छा सा टूल्स है नहीं, ठीक है, तो इसलिए लिख नहीं पाता हूँ। कॉल ऑन का मतलब होता है टू पे ए विजिट, यानी कि जाकर मुलाकात करना, ठीक है। तो विजिट हमको दूर से चमक रहा है, यही आंसर होगा आपका, जो चमक रहा है यही वाला आंसर होगा, ठीक है। विजिट आपका जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, इसको आप लोग ध्यान रखोगे। टेलीफोन इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, आओ लगाओ इसको, क्या होगा? तो इसमें क्या करना भैया? अंडरलाइन सेगमेंट तो दिया ही नहीं यार, क्या होगा इसमें? इस वाले पार्ट में आपको इम्प्रूवमेंट करना है, इस टेकिंग वाले पार्ट में, ठीक है। यहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट करना है, क्या होना चाहिए? चलो बताओ इसमें क्या होगा? सी इज टेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन वेर एवर सी गोज। स्टार्टिंग में सबसे शायद पहला दूसरा क्वेश्चन था, उसको याद करो। मैंने वहाँ पर कुछ कंसेप्ट बताया था, जो भाई साहब बिजनेस ट्रिप पर अपने पत्नी के साथ जाते हैं, ठीक है, वहाँ वाला बताया था हमने आपको। क्या होता है वहाँ पर? जब भी कोई हैबिट हो, कोई ऐसा काम जो बार बार हो रहा हो, ठीक है, तब वहाँ पर क्या करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी तो वही बात है, वो जहाँ भी जाते हैं मेडिसिन लेके जाते हैं, वो जहाँ जा रहे थे अपनी पत्नी को लेकर जा रहे थे, ठीक है। तो बताओ क्या होगा यहाँ पर? सीधा सा टेक्स होगा यहाँ पर। इस टेकिंग गलत है, यहाँ पर क्या होगा? टेक्स होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भैया। जिसने भी आंसर किया है बहुत अच्छी तरीके से किया होगा, ठीक है। कमेंट करके बता देना मुझे याद था कि नहीं याद था, ठीक है। बाकी चलो फिर 45 नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद जो भी क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है भैया आपके आएंगे कंप्रीहेंशन टेस्ट के, तो उनको मैं आपको सॉल्व नहीं कराऊंगा, उनको आपको खुद से सॉल्व करना है। मैं आपको हिंट बताऊंगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है, क्योंकि उसको पढ़ने बैठ जाएंगे थोड़ा टाइम फालतू में चला जाएगा। चलो इसको बताओ। द सेक्रेटरी टॉक्स ओवर द फोन राइट नाउ। द सेक्रेटरी टॉक्स ओवर द फोन राइट नाउ, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ क्या होना चाहिए? द सेक्रेटरी टॉक्स ओवर द फोन राइट नाउ। तो अभी बात हो रही है, ठीक है। राइट नाउ, अभी बात हो रही है, ठीक है, बात हो रही है। द सेक्रेटरी
टाक्स नहीं, टॉकिंग, ठीक है, बात कर रही है फ़ोन पर अभी, ठीक है। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर जो एरर है वो होगा इस वाले पार्ट में, टाक नहीं होगा, इज टॉकिंग, द सेक्रेटरी इज टॉकिंग होना चाहिए। अच्छा इम्प्रूवमेंट था क्यों, अच्छा कोई बात नहीं, इसको हटाते हैं। इस वाले पार्ट में आपको इम्प्रूवमेंट करना था यहाँ पर, ठीक है, ये इम्प्रूवमेंट है तो इस वाले पार्ट में आपको इम्प्रूवमेंट करना था। फिलहाल हमने आपको आंसर बता दिया है, इस टॉकिंग जो है करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है। इस टॉकिंग अभी बात कर रही, जस्ट नाउ, राइट नाउ, ठीक है, अभी बात कर रही है फ़ोन पर, ठीक है, सेक्रेटरी कहीं से चल रहा उसका, ठीक है, खाना पीना। आगे चलो, चलते हैं भैया 46 नंबर और 46 तो आ गया है, लेकिन यहाँ पर कुछ और आना चाहिए था, मुझे लगता है कुछ इधर उधर हो गया है। चलो इसको देखते हैं और दिखाते हैं आपको, कुछ है भैया, ये है, ठीक है, इसको पढ़ लेना। थोड़ा सा फ़ोटो मेरी बड़ी है, मैं अपनी फ़ोटो को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ भैया, फिर से 5 साल का हो जाता हूँ यहाँ पर। चलो बताओ यहाँ पर क्या होगा, चलो ये इसको पूरा पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। जानवरों के बारे में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, जानवर नहीं बन जाता पढ़ने, ठीक है, इसको पढ़ लेना अच्छे से। और उसके बाद आपको यहाँ पर जो 5 क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहली बात तो, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको पढ़ना। और उसके बाद ये क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, 46 है ना, 46, ठीक है, तो इनको जो है आंसर करना है, ठीक है, इन क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि आपको किस तरीके से कंप्रीहेंशन टेस्ट को करना चाहिए, ठीक है। तो कंप्रीहेंशन टेस्ट करने के लिए भैया सबसे अच्छा जो मेथड होता है वो होता है कि सबसे पहले आप एक बार क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाइए, ठीक है। गो थ्रू का मतलब होता है पढ़ना, ठीक है। तो क्वेश्चन जो दिए गए होते हैं उन सभी क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से पढ़ लो, दिमाग के अंदर अच्छे से बैठा लो, उसके बाद पैसेज पर चले जाओ, पैसेज पढ़ना स्टार्ट करो। जहाँ भी आपके क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी चीज़, थोड़ी सी चीज़ पकड़ में आ जाए कि हाँ मैंने इसको कहीं पढ़ा था, तो तुरंत उस क्वेश्चन पर पहुँच जाना, वहीं से उस क्वेश्चन को टिक कर देना, ठीक है। और पूरा पैसेज उसी तरीके से पढ़ते हुए चले जाना है आपको, बस, ठीक है। फिलहाल ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, करेक्ट आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क ले दूंगा, बाकी 2 मैं आपको करा देता हूँ यहाँ पर जो सिंपल है, ठीक है। और ये क्वेश्चन शायद है, देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज एनिमल इन जूस सफ़र क्रुएल्टी, क्या होगा यहाँ पर, तो इसको भी आपको बताना है, ठीक है, इसको भी आपको कमेंट करके बता देना है, ठीक है। चलो आगे थोड़ा सा चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, यहाँ पर बरोविंग जो लिखा हुआ है, इस वर्ड का जो है यहाँ पर बरोविंग जो एनिमल होते हैं इनको क्या बोले जाता है, ठीक है। तो भैया ये जो एक वर्ड होता है भैया इसको ध्यान लेना, यहाँ पर BURROW, ठीक है, ये वर्ड होता है, ठीक है, BU है, ये वर्ड होता है। और ये वर्ड आपके 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है, ठीक है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपके SSC एग्जाम में कई बार आ चुका है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गुफा, ठीक है, इसका मतलब गुफा, मांद, ठीक है, ऐसे जानवर जो गुफा में रहते हैं, ठीक है, या फिर बिल कह सकते हो, तो उसको बोलते हैं बुरो, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रोविंग हो, तो इसका आपको एनिमल कौन से होते हैं यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हो अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो। पैसेज पढ़ने की, इस क्वेश्चन को करने के लिए पैसेज पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल। तो देखिए पहला ऑप्शन आपके पास आर सोलिटरी एनिमल्स, ठीक है, तो सोलिटरी मतलब जो अकेले रहते हैं जानवर, तो ये तो होगा नहीं, हमने आपको बताया जो गुफा वाले होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिग द अर्थ फॉर फूड एंड शेल्टर, ठीक है, तो खोदना, डिग मतलब क्या होता है, खोदना, धरती को खोदना, पार फूड एंड शेल्टर मतलब भोजन के लिए या फिर शरण के लिए, ठीक है, हाँ ये हो सकता है। आगे चलो, चारों ऑप्शन पढ़ लो एक बार, वैसे ऑप्शन यही आपका करेक्ट होगा इसमें, ठीक है। अर्थ को खोदना, फूड और शेल्टर के लिए, ठीक है, यानी कि एक तरीके से बिल बनाना, बिल बना करके रहना उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसको करने के लिए आपको पैसेज को करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो जो आपका पैसेज आएगा उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो भैया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट स्टेट्स अथर्स पर्पस इन दिस पैसेज, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, ये आपका पैसेज से रिलेटेड है, ठीक है। आगे चलो, एक और क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, प्रीडेटर्स, ठीक है, प्रीडेटर्स क्या होते हैं इनको आपको बताना है, ठीक है। तो ये भी भैया आपके 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत बार पूछा जा चुका है, प्रीडेटर, ठीक है। प्रीडेटर का मतलब क्या होता है, शिकारी, ठीक है, प्रीडेटर का मतलब क्या होता है, शिकारी होता है, जो शिकार करने वाला होता है उसको बोलते हैं प्रीडेटर, ठीक है। तो इसको भी, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पैसेज पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। एनिमल विच आर स्टार्विंग इन जूस, ऐसे जानवर जो स्टार्विंग मतलब भूखा मरना, जो
चिड़ियाघर में जो भूखे रहते हैं उनको बोलते हैं? तो ऐसा नहीं है भैया, उनको नहीं बोलते हैं। एनिमल विच आर किल्ड फॉर फूड, ऐसे जानवर जो मारे जाते हैं भोजन के लिए, ऐसे जानवर जो भोजन के लिए मार दिए जाते हैं, तो भैया वो भी नहीं है। एनिमल विच आर केप्ट इन देयर नेचुरल हैबिटेट, जो अपने प्राकृतिक निवास स्थान पर रहते हैं, ऐसे जानवर, तो भैया ये भी नहीं होगा। एनिमल्स विच किल अदर्स फॉर फूड, ऐसे जानवर जो दूसरों को मारते हैं भोजन के लिए, तो भैया हाँ, यही आपका जो है करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो भैया ये थे पूरे 50 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं। पैसेज अगर आपने चूक हो गई है स्क्रीनशॉट लेने से तो एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, ये पैसेज आपका, इसको आपको करना है। ठीक है, और तो भैया यही थे क्वेश्चन। एक बार ये वाला क्वेश्चन करने की ट्राई करते हैं बिना पैसेज के। बाई बीइंग फोर्स्ड टू परफॉर्म फॉर द विजिटर, बीइंग फिजिकली टर्चर्ड एंड अब्यूज्ड, बीइंग केप्ट इन आर्टिफिशियल एनवायरमेंट्स, बीइंग स्टार्व्ड अनटूटेड। ठीक है, तो चलो इसको आपको वैसे कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपको पैसेज के साथ ही पैसेज पढ़ने के बाद 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, कमेंट करके आपको बताना है। तो भैया ये थी आज की क्लास, आपको कैसी लगी कोई अच्छा सा रिव्यू कमेंट में दे देना। ठीक है, और आपसे एक बार फिर से बहुत रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को शेयर करना और बाकी वीडियोज़ भी आप लोग लगाते रहिए। तो भैया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।